लिखी हुई है 1/2। अब 1/2 को ऊपर भेज दो, सिंपल, राइट। तो डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर ऑफ -1/2, राइट। अब एज पर द फॉर्मूला -1/2 तो आगे आ जाएगा, ये आगे आ गया। अब बचा क्या, एक्स टू द पावर -1/2 -1, यही बचा, राइट। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई इधर लिख दो आप cos। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब बारी आती है दूसरे वाले टर्म की डिफरेंशिएशन करने की। अब इसको कैसे करेंगे? अब इसको करने के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, e टू द पावर ऑफ x। अब यहाँ पे एक c आएगा, यहाँ पे एक c आएगा, मान लो वो क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x की पावर 1 है, यानी कि 1 + 1 2 अपॉन प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या अपन x। हेलो माय डियर लवली यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज वरुण वाजपेयी एंड आई एम ए मैथमेटिक्स मेंटर। तो आज है हमारा ये फाउंडेशन सीरीज का लास्ट एपिसोड, जहां पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो आज की इस सिंगल वीडियो में हम लोग ये दोनों टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, राइट। और ये मैं मेक श्योर करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कोई जो आपको ना एक बेसिक डाउट होता है, आपको एक अप्रोच आपकी जो बिल्ड नहीं हो पाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जिससे कि आपको लगता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर है। और बिलीव मी, ये दो चैप्टर इतने ज़्यादा, मैं मैथ्स में बोलूँगा, ये मैथ्स का इतना इंपॉर्टेंट टूल है कि आप जब क्लास 11th की फिजिक्स आप स्टार्ट करोगे तो वो स्टार्ट ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के साथ होगी, राइट। तो ये जो टूल है मैथमेटिक्स के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ये मेक श्योर करूँगा कि आज की वीडियो में मैं आपको उतना लेवल का, उस लेवल का मैं बेसिक्स जो भी नॉलेज है वो मैं प्रोवाइड कर पाऊँ, ताकि आपको क्लास 11th में आप फिर चाहे मैथ्स में डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करो या फिर फिजिक्स में आप जब 1 डायमेंशन मोशन को कंटिन्यू करते हो, वहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी किसी भी तरीके के कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, देन उसके बाद अपन मूव ऑन करेंगे इंटीग्रेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं, डिफरेंशिएशन अब बहुत ध्यान से, ठीक है, चीजों को समझना। डिफरेंशिएशन बेसिकली हमें क्या बताता है कि कोई भी एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किस हिसाब से या कितनी तेजी से चेंज हो रही है, राइट। डिफरेंशिएशन का जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि हाउ फास्ट वन क्वांटिटी changes with respect to other। WRT का मतलब क्या है, with respect to other, ठीक है। तो ये हमें डिफरेंशिएशन बताता है, राइट। अब डिफरेंशिएशन की हेल्प से सबसे पहली चीज जो आप यहाँ पे क्या, अभी मैंने क्या बताया कि फॉर एग्जांपल कि एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी कितनी तेजी से चेंज हो रही है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी तेजी से बदल रही है, तो उसको आप किस तरीके से निकालोगे, रेट ऑफ चेंज, राइट, रेट ऑफ चेंज। दूसरा आप पढ़ते हो, राइट, डिफरेंशिएशन का जो यूज केस है, जो डायरेक्ट यूज केस है, एक तो आपका रेट ऑफ चेंज निकालने में हो गया, राइट। दूसरा आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, राइट, मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ोगे, वहां पे आपको इसका यूज केस दिखेगा। तीसरा, आप जब किसी भी कर्व की जब आप स्लोप निकालते हो, राइट, तो आपको वहां पे इसका यूज केस दिखेगा, ठीक है। अब देखो, किसी भी चीज को जब भी क्या होता है ना कि क्लास 10th से, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, क्लास 10th से 11th में गैप है। तो होता क्या है, जब हम लोग यहाँ पे जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इसका हमें अभी क्लास 10th पे हम लोग होते हैं, हमारी अभी नॉलेज का लेवल उतना ज़्यादा इंक्रीज होता नहीं है, राइट। उतना ज़्यादा हम लोग, हमारी बुद्धि अभी डेवलप हुई नहीं होती है, तो हमें ये चीज़ों का एक डायरेक्ट जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो समझ में नहीं आता है ना, वो समझ में नहीं आता है। तो हमारी बेसिकली हमारे बैक ऑफ द माइंड क्या थिंकिंग चलने लगती है कि हम डिफरेंशिएशन को तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे जब हमें इसका, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं तो वो ये बोलते हैं कि जब हम इसको तभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे जब हमें इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा, राइट। अब उस रियल लाइफ एप्लीकेशन को फाइंड करने के लिए, राइट, वो उतना ज़्यादा डीप में घुस जाते हैं कि फिर उनको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी समझने में उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो बहुत ध्यान से समझना, राइट।
अगर यहाँ पे जो भी टीचर है, मैं या फिर कोई और भी टीचर, राइट, हमेशा ये ध्यान रखना, अगर आपको जहाँ पे अगर आपको डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट है किसी पॉइंट पे, तो टीचर ऑलरेडी, राइट, टीचर क्या काम क्या होता है, हमें ऑलरेडी पता होता है कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, राइट। तो अगर किसी चीज़ का खाली फॉर्मूले से ही काम चल जाएगा, राइट, तो हम लोग यहाँ पे खाली फॉर्मूला आपको बता देते हैं। बट अगर कहीं कहीं पे मुझे लगता है, आप इस सीरीज में भी देख रहे हो, अगर मुझे लग रहा है कहीं पे कि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैं वहाँ पे आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन बता रहा हूँ, राइट। तो हमेशा याद रखना, कभी भी जब कोई चीज, जैसे अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आज हम लोग स्टार्ट करें, राइट, अब इसको स्टार्ट करने के लिए ये दिमाग में मत लाना कि अब पहले मैं इसका जहाँ कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था, जब तक मुझे उसकी पूरी थ्योरी नहीं समझ में आ जाएगी तब तक मैं डिफरेंशिएशन को पढ़ना स्टार्ट नहीं करूंगा। देखो वो चीज़ गलत है, राइट, बिकॉज बहुत सारे मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते थे, राइट, जब मैं 11th में क्लास लेता था, तो उनके यही डाउट होते थे कि सर मुझे ना इसका बेसिक, अब जब बता भी रहा हूँ तो उनको अभी आगे की चीज़ें उतनी पता नहीं है, राइट, तो अगेन उनको वो चीज़ें उतनी समझ में आती नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी आप जो चीज़ें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उनको एज इट इज ऐसे ही आप समझते चले जाओ, राइट। हालांकि मैं आपको एक रेफरेंस भी देता जा रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन का एक बेसिक फंडा क्या है कि कोई भी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितनी तेजी से चेंज होती है। आप इतना माइंड में दिमाग रख करके चलो, दिमाग में इतनी चीज़ें आप रख करके चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यही रेफरेंस पॉइंट बना करके आप आगे कंटिन्यू करते चले जाओ। जो इंपॉर्टेंट, देखो आज की वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा इनडेप्थ नहीं बात करने वाले, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक बहुत बड़े टॉपिक है, राइट। इनको अगर कवर करने लग जाऊंगा तो ये एक पर्टिकुलर एक टॉपिक पे वीडियो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन की बनाऊंगा तो ही वो 5 से 6 घंटे की मिनिमम जाएगी, ठीक है ना। तो आज हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बेसिक टॉपिक्स हैं, राइट, जो बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज हैं, राइट, वो मैं आपको क्लियर कर दूं, उनको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में वो आप समझ जाओ, ताकि आप अभी आगे जब जाओगे तो फिजिक्स में चैप्टर 1, जैसे आप 1 डायमेंशन जब 1D स्टार्ट होगा ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहीं पे ही आप देखोगे कि डिफरेंशिएशन का यूज है। तो डिफरेंशिएशन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप ले लो, ताकि आपको आगे जा करके जो आप कॉन्सेप्ट, जो आप एप्लीकेशन देखोगे तो वहां पे आपको कोई दिक्कत ना फेस हो। बाकी जैसे आप क्लास 11 में अभी आप मैथ्स पढ़ोगे तो वहां पर आप इन डेप्थ इन चीजों को देखोगे, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ों को पेशेंटली बना करके पेशेंस के साथ देखो, ठीक है। जैसे जो टीचर बता रहा है, मुझसे पढ़ रहे हो किसी और से पढ़ रहे हो, जिस तरीके से जो बताया जा रहा है चीज़ें, आप वैसे ही आगे उसी फ्लो में पढ़ते जाओ। आगे आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो विदाउट एनी फर्दर डिले अब हम लोग और आगे अब हम लोग और डिस्कशन नहीं करेंगे, राइट। मुझे लगा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है आपको शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आपको कर दी। अब इसके बाद हम लोग कोर कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि डिफरेंशिएशन को बेसिकली पहले तो ये समझो, अभी हम लोगों ने थ्योरेटिकली बात की कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या बेसिकली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रही होती है, ठीक है, पहली बात। अब यहाँ पे अगर मैं मैथमेटिक्स के टर्म्स में अगर मैं डिफरेंशिएशन के बोलूँ कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है अब वो समझो। तो डिफरेंशिएशन को जनरली डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप ये पूछोगे कि सर डी वाई बाई डी एक्स क्या है। देखो यहाँ पे ये जो आप इस y है ना, इस y का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो डियर आप विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये y क्या है, y इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ x, y इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ x। अब बहुत बच्चों को ये फंक्शन ऑफ x यही समझने में प्रॉब्लम हो जाती है कि सर ये क्या है फंक्शन ऑफ x, इसका क्या मतलब है। अब देखो इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स का क्या मतलब है। देखो यहाँ पे ये जो y है ये x का फंक्शन होना चाहिए। अब ये फंक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, लीनियर हो सकता है, राइट। आपका ये बोल सकते हो कि आपका लीनियर नहीं बोलूंगा, यहाँ पे लीनियर क्वाड्रेटिक नहीं होता है, पॉलिनॉमियल फंक्शन हो सकता है, राइट, जिसमें लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक हर टाइप के फंक्शन इंक्लूडेड हो गए। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, जिसमें अभी इससे पहले हम लोगों ने वीडियो देखी लॉग की, राइट, उसमें हम लोग ये देखा ना कि लॉग किस तरीके से डिफाइन होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो लॉग के टर्म्स में भी फंक्शन होते हैं, राइट। उसके बाद आप देखोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होते हैं, वो अभी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे डिस्कस करेंगे आपको हर एक चीज समझ में आएगी, बट ये मेक श्योर करना कि डियर ये वीडियो आपको पूरी देखनी है एंड तक, तभी आप सारी चीजें देखोगे, आप समझ पाओगे। अगर ये वीडियो आपने कहीं अधूरी छोड़ दी तो बिलीव मी अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। या तो आप ये वीडियो देखो मत, अगर आप देख रहे हो तो पूरी वीडियो एंड तक वॉच करना, तभी आप चीजों को समझ पाओगे। बिकॉज हर टीचर का समझाने पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, राइट। तो अगर आप किसी भी वीडियो को वॉच करते हो तो पूरा वॉच किया करो, तब जाकर के किसी कंक्लूजन पे पहुंचा करो, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। अब यहाँ पे x भी क्या है, एक वेरिएबल है,
y भी एक वेरिएबल। बट फर्क क्या है इन दोनों वेरिएबल में? अगर मैं x की बात करूं, तो ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब ये y क्या है? ये y जो है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल? अब आपको यहाँ पे समझ में भी आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूं। जैसे x की वैल्यू तो आप कुछ भी ले सकते हो, बट जो आप वैल्यू x की लोगे, राइट, जो भी फंक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग जो भी आउटपुट होगा वही तो आप y को एक्सेप्ट करेगा ना। तो y यहाँ पे डिपेंड है x के ऊपर, इसी वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे f क्या है? f एक फंक्शन है। अब फंक्शन आपका कोई भी हो सकता है। अब हम लोग आगे क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं यहाँ से, कि फंक्शन आपके कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम लोग क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं यहाँ से, कि फंक्शन आपके कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, फिर हम लोग वन बाय वन हर फंक्शन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन आता है आपके पास? कांस्टेंट फंक्शन, राइट। दूसरा आपके पास आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन आता है? पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, दूसरा फंक्शन कौन सा है? पॉलिनोमियल फंक्शन। तीसरा फंक्शन आपके पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद आपके पास आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद आपका लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये आपके 5 टाइप के फंक्शंस हैं, राइट। अब इन्हीं फंक्शंस पे बेस्ड हम लोग इस सारे डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करेंगे, राइट, ताकि आपको एक जो बेसिक आइडिया है डिफरेंशिएशन का आपको वो समझ में आ जाए और आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? कांस्टेंट फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत डियर ना, ध्यान से पेशेंटली हर चीज को समझते चलना, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करें कांस्टेंट फंक्शन से। कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन कौन से फंक्शंस होते हैं? कांस्टेंट का मतलब क्या? कोई पर्टिकुलर प्योर नंबर की बात करें, राइट। तो मान लो अगर आप डी बाई डी एक्स, अब एक्स के रिस्पेक्ट में करो, किसी के भी रिस्पेक्ट में करो, अगर आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करो, मान लो यहाँ पे 2 है, राइट, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? 0। मान लो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 5, अब इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ऑलवेज 0, राइट। कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होगा, राइट। इतनी बात आपको समझनी है पहले बात तो, ठीक है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई, अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन, देखो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, राइट। अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन को। तो पॉलिनोमियल फंक्शन को जरा ध्यान से समझो कि पॉलिनोमियल फंक्शन आखिर क्या है। पॉलिनोमियल फंक्शंस, अब पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये फंक्शन जनरली, देखो पॉलिनोमियल क्या है? आपका पॉलिनोमियल लीनियर भी हो सकता है, आपका क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे, और उसमें कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। तो जनरली हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शंस को यहाँ पे, राइट, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे x टू द पावर ऑफ n, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो उसमें हम लोग x टू द पावर ऑफ n कंसीडर करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे x टू द पावर ऑफ n का डिफरेंशिएशन करते हो, जब डी एक्स टू द पावर ऑफ n, अब इसका x के रिस्पेक्ट में जो आप डिफरेंशिएशन करोगे, राइट, x के रिस्पेक्ट में, मान लो ये यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, समझने के लिए आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ये y बराबर x टू द पावर ऑफ n है, ये dy बाई डी एक्स हो गया, जो कि फर्दर आप इसको कैसे लिख सकते हो? d टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ n, डी एक्स टू द पावर ऑफ n और dx। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन जो आप करोगे, बहुत ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो क्या होगा? ये जो पावर n है, ये जो पावर n है, ये आगे आ जाएगी, आगे आ जाएगा। अब x टू द पावर ऑफ क्या बचा हमारे पास? n माइनस 1। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला? d टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ डी एक्स टू द पावर ऑफ n बाई डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो किसके बराबर है? n x टू द पावर n माइनस 1। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही असली कहानी डिफरेंशिएशन की स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, ये आपको बहुत ज़रूरी है, ये आपको समझ में नहीं आया हो, फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा, एक बार, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं बताई, और आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आई, एक बार थोड़ा सा फिर से रिकैप करो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखो इसके बाद
अब क्या करने जा रहे हैं, अब अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। देखो अब जरा लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मान लो मैं अब डिफ्रेंशिएशन जो करने जा रहा हूँ वो मान लो मैं एक्स स्क्वेयर का करने जा रहा हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वेयर का। अब एक्स स्क्वेयर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, ये जो टू है यहाँ पे यानी कि एन है ना, ये टू कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, टू एक्स के आगे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, टू एक्स। अब क्या हो जाएगा, टू में से वन माइनस कर दो तो टू माइनस वन, क्या बचा हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, टू एक्स बचा। यही हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, है इजी। इसी तरीके से मान लो, इसी तरीके से मान लो मैं ले रहा हूँ कुछ डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ फाइव, एक्स टू द पावर ऑफ फाइव। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे आप, इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए अगेन वही सेम, फाइव आगे आ जाएगा, फाइव जंप करके आगे आ गया, राइट। क्या बचा, एक्स टू द पावर ऑफ फाइव माइनस वन, जो कि क्या बचा फर्दर, फाइव एक्स टू द पावर ऑफ फोर, फाइव एक्स टू द पावर ऑफ फोर। इतनी बात समझ में आ रही है ना। अब इसी तरीके से मान लो, मान लो कुछ इसी तरीके से हमारे पास लिखा है वन अपॉन एक्स स्क्वेयर डी बाई डी एक्स ऑफ, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, मान लो लिखा है वन बाई एक्स स्क्वेयर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आप कैसे करोगे, इसको डिफ्रेंशिएशन, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले क्या करो, एक्स स्क्वेयर को ऊपर भेजो, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ माइनस टू। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब माइनस टू है, अब अगेन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो भी पावर है वो आगे आ जाएगा, यानी कि माइनस टू आगे आ गया, एक्स टू द पावर ऑफ माइनस टू और क्या हो जाएगा माइनस वन, है ना। यानी कि, यानी कि जो हमारे पास आंसर आएगा क्या आएगा, माइनस टू एक्स टू द पावर ऑफ माइनस थ्री। ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया, इजी है, समझ में आ रही है चीज़ें, है ना। बस ऐसे ही आपको समझनी चीज़ें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लो मैं ले रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स, मैं मान लूँ वन अपॉन अंडर रूट में एक्स, ये लिया मैंने, वन अपॉन अंडर रूट में एक्स लिया मैंने। अब वन अपॉन अंडर रूट एक्स है, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अच्छा ये बताना मुझे, अगर रूट एक्स है तो रूट एक्स का मतलब क्या है, रूट एक्स का मतलब है कि पावर लिखी हुई है वन बाई टू, अब वन बाई टू को ऊपर भेज दो, सिंपल, राइट। तो डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर ऑफ माइनस वन बाई टू, राइट। अब एज पर द फॉर्मूला माइनस वन बाई टू तो आगे आ जाएगा, ये आगे आ गया। अब बचा क्या, एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन, यही बचा, राइट। अब यहाँ पे टू मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस वन माइनस टू क्या हो जाएगा माइनस थ्री, यानी कि माइनस वन बाई टू एक्स टू द पावर ऑफ माइनस थ्री बाई टू, ये आ गया आपका, राइट। तो आई होप समझ में आ रही होंगी चीज़ें, है ना, किस तरीके से हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया। अब ये तो हो गया कुछ बेसिक, राइट। अब एक और पॉलिनोमियल का फंक्शन ले लेते हैं ज़रा, एक और फंक्शन ले लेते हैं। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है एक क्यूबिक फंक्शन है, एक क्यूबिक फंक्शन लेते हैं। क्यूबिक फंक्शन जो होगा डी, अरे डी बाई डी एक्स, हमें जो डिफ्रेंशिएशन करना है मान लो एक्स क्यूब प्लस ऑफ थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ फोर एक्स प्लस ऑफ फाइव, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। कैसे करोगे, अब देखो जब भी आपको इस टाइप का पॉलिनोमियल लिखे, अब आप क्या करोगे, डी वाई डी एक्स को पहले आप एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे, फिर डी वाई डी एक्स, देखो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या करोगे एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखोगे, माइनस आगे आ गया है फोर एक्स, फिर क्या लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव, है ना। अब हर बार आप ऐसे नहीं करोगे, राइट। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, राइट। बट अगर आप ध्यान से देखो, डी बाई डी एक्स आप एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करना है, कैसे करोगे भाई, थ्री आगे आ गया, क्या बचा, थ्री माइनस वन टू बचा, थ्री एक्स स्क्वेयर, ईजी है। थ्री एक्स स्क्वेयर का करना है, टू आगे आएगा, थ्री ऑलरेडी है, थ्री टू सा क्या हो जाएगा सिक्स, राइट। और यहाँ पे क्या बचा एक्स, बिकॉज टू की पावर, भाई एक्स की पावर टू है, टू माइनस वन क्या हो जाएगा वन, तो सिक्स एक्स हो गया, बिकॉज टू आगे आ गया, टू थ्री जा सिक्स, अब यहाँ पे टू की जगह क्या बचा वन, तो एक्स सिक्स एक्स की पावर वन, राइट। अब यहाँ पे माइनस है, राइट, फोर एक्स, एक्स की पावर कुछ नहीं है, वन है, वन आगे आएगा, फोर से मल्टीप्लाई फोर, एक्स की पावर वन, वन माइनस वन जीरो, यानी कि एक्स की पावर जीरो क्या हो जाएगा वन, यानी कि माइनस फोर। अब हमें पता है किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेशन है वो क्या होता है जीरो, यानी कि ये हो गया जीरो। तो आपका यही आपका फाइनल आंसर आ गया, दैट्स इट, इजी है, समझ में आ रही हैं चीज़ें, राइट। अब देखो, अब हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया अभी,
क्या क्या डिस्कस किया? कांस्टेंट फंक्शन डिस्कस कर लिया, पॉलिनोमियल फंक्शन डिस्कस कर लिया। अब बारी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, राइट? तो अब जरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक बार जरा देखते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो, अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूलेज हैं, राइट? तो पहले तो फॉर्मूले ध्यान से समझो, क्या क्या फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 1, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स। तीसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स क्या हो जाएगा? सेक स्क्वेयर एक्स। चौथा, डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या बचा हमारे पास? साइन कॉस टैन कॉट। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस का कॉसेक स्क्वेयर एक्स, राइट? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का क्या हो जाएगा आपका? माइनस का कॉसेक स्क्वेयर एक्स, ठीक है। फिर क्या बचा आपका? सेक एक्स बचा है, और फिर उसके बाद कॉसेक एक्स बचा है ना? तो अब देखो, फिफ्थ, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, राइट? उसके बाद आपका क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का जब करोगे तो वो हो जाता है आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपका माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं, राइट, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में याद रखने हैं। अभी इसके पर्टिकुलर हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसके खाली फॉर्मूले आप समझो, राइट? इसके आप खाली फॉर्मूले समझो, राइट? इसके बाद हम लोग अभी एक बार जब सारे फंक्शन को एक बार कवर कर लेंगे ना, देन इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, राइट? तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से फंक्शन देखे? हम लोगों ने कांस्टेंट फंक्शन देखा, राइट? उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन देखा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा। अब उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है? अब लॉगरिथमिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, देखेंगे। अब एक काम करते हैं, लॉगरिथमिक को ना, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यहीं पे ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं एक बार, लॉगरिथमिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगेन मैं आपको ना खाली फॉर्मूलेज बताऊंगा, राइट? उसके बाद जो क्वेश्चन है वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का करते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है? 1/x, सिंपल। क्या हो जाएगा? 1/x, दैट्स इट। अब उसके बाद आपके पास आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या आता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब देखो, अब अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करो तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ऑफ एक्स, जो कि क्या हो जाता है आपका? ई टू द पावर ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ई टू द पावर ऑफ एक्स, जो ई दिख रहा है ना, ई को ही अपन क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, राइट? इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? लगभग 2.71, राइट? जैसे कि आपका पाई में आप देखते हो वैल्यू क्या होती है? 3.14, उसी तरीके से, ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने जितने टाइप्स के फंक्शन है वो डिस्कस कर लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमें डिफ्रेंशिएशन में पढ़ने हैं, वो और डिस्कस कर लेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? अब देखो, अब इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? प्रोडक्ट रूल। अरे, प्रोडक्ट रूल को अब बहुत ध्यान से समझना। प्रोडक्ट रूल, अभी प्रोडक्ट रूल लगता कहाँ पे है? बेसिकली जब आपने अभी तक हम लोगों ने जो फंक्शन देखे, राइट, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा, लॉगरिथमिक फंक्शन देखा, राइट, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा, तो अगर आपके पास इस टाइप के कुछ डायरेक्ट फंक्शन आ जाएंगे तो आप कर लोगे। बट
क्या होगा जब मान लो अगर हमारे पास कोई दो देखना अलग अलग टाइप के जो फंक्शंस हैं वो मल्टीप्लिकेशन में होंगे, तब आप क्या करोगे, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो मान लो हमारे पास कोई दो फंक्शंस है, एक यू है, एक का नाम मैंने वी दे दिया, राइट। जनरली हम लोग यू और वी से ही डिनोट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे इसका जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं वो कुछ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, राइट। डेरिवेशन हम लोग, सॉरी डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेशन निकल रहा है। डिफरेंशिएशन जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहाँ पे u और v दोनों ही x का फंक्शन है। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो किस तरीके से करोगे, अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले को रोक करके दूसरे का डिफरेंशिएशन, या फिर देखो ऐसे करो, पहले को आप रोक लो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद प्लस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे को रोक दो, दूसरे को आपने रोक दिया, पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया। बस ये रूल है, पहले को रोको दूसरे का, दूसरे को रोको पहले का, इस तरीके से। मैंने तो इसी तरीके से याद किया। अब आपको जो समझ में आए उस तरीके से आप याद कर सकते हो। दूसरा है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, क्वोशिएंट रूल में हमारे पास जो दो फंक्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से डिवीजन में होते हैं, राइट। तभी तो हम क्वोशिएंट रूल निकालेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले का डिफरेंशिएशन करो, राइट। पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का रोको। यहाँ पे ऊपर का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन पहले होगा, ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा है ना उसको आप पहले डिफरेंशिएट करोगे। तो आप इसको यहाँ पे लिखो ऐसे डी यू बाई डी एक्स, राइट। और यहाँ पे आपने पहले वाले को इस तरीके से रख दिया, माइनस, राइट। आप क्या करोगे, आप डिनोमिनेटर का जो आपका जो फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या लिख दोगे u। और जो नीचे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा है ना उसका आप क्या कर दोगे स्क्वायर, राइट। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपका प्रोडक्ट रूल में कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो आपको एक पैटर्न भी समझ में आ जाएगा याद करने का, कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे को रोक रहे हो तो आप पहले का डिफरेंशिएशन कर दो, दूसरे को रोक दो। फिर उसके बाद आप क्या करो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, पहले को रोक दो। जिस तरीके से भी आपको समझना है। प्रोडक्ट रूल में तो हाँ देखो आप कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस यहाँ पे क्वेश्चन रूल में आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, राइट। ये दो फॉर्मूलेज हो गए। अब ये दो फॉर्मूलेज के बाद, अब इनके बाद अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, राइट। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास आपका y इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर प्लस ऑफ 5, मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है साइन x। अभी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है सब का सब आपका यूज होने वाला है, अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब देखो, आप पहले तो फंक्शन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे इस फंक्शन में दो टर्म्स हैं, एक तो हो गया ये, राइट, दूसरा आपके पास हो गया ये, है ना। तो जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, राइट, तो अब या तो आप इसको एक साथ करो, राइट, एक साथ डिफरेंशिएशन करो, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप क्या करो, पहले वाले जो टर्म है ना उसका डिफरेंशिएशन सेपरेट कर लो, दूसरे वाले का सेपरेट कर लो, जो आंसर है उन दोनों को कंबाइन करके आप लिख दो। तो मैं यही करूँगा, पहले वाले का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ, पहले वाले का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ, अब ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वेयर प्लस ऑफ 5, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन x, राइट। यहाँ पे क्या लिखा है, साइन x। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे दोनों फंक्शन क्या है, आपस में मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए क्या करोगे, आप पहले का डिफरेंशिएशन करो, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करो, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस ऑफ 5, और दूसरे वाले को आप एज इट इज ऐसे लिख दो साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लगाओ प्लस का साइन। आपकी क्या करोगे भाई, पहली बार में तो आपने पहले का डिफरेंशिएशन किया, दूसरे को छोड़ दिया, राइट। अब क्या करोगे, यहाँ पे ना इसको ध्यान से समझना, इसको आप, अरे ये डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ये बाहर है, ठीक है, इसको भी मर्ज मत करना। अब दूसरे टाइम, दूसरे टर्म में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, 3x स्क्वेयर प्लस 5 को आप बाहर लिख दोगे ऐसे, ठीक है, ब्रैकेट में लगा के। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब देखो,
अब डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस 5 का करो, अभी हम लोगों ने देखा। अब 3x² का करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 6x, कैसे 2 आगे आएगा, 2 3 जा 6, x की पावर 2 है, 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करो कितना बचा 1, तो 6x। अब 5 क्या है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। 6x और यहाँ पे क्या बचा आपका sin x। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। तो cos x, अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, सेम पैटर्न में लिखो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x² प्लस में 5 और इधर लिख दो आप cos x। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब बारी आती है दूसरे वाले टर्म की डिफरेंशिएशन करने की। अब इसको कैसे करोगे? अब इसको करने के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, e टू द पावर ऑफ x ln x अपॉन में x², यही लिखा है। ठीक है, अब ये कुछ u बाई वी की तरह लिखा है, यानी कि पहले हम u का डिफरेंशिएशन यानी कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, e टू द पावर ऑफ x ln x डी बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस, राइट। देखो इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करोगे, नीचे वाले को एज इट इज, देखो फॉर्मूला क्या था, नीचे वाले को एज इट इज आप लिख रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या करो, नीचे क्या लिखा हुआ है x², तो आपने x² को ऐसे लिख दिया। अब माइनस माइनस लगा करके अब आप क्या करोगे, x² का डिफरेंशिएशन करोगे, यानी कि x² डी बाई डी एक्स, और क्या करोगे ब्रैकेट क्लोज। अब जो न्यूमरेटर में लिखा है वो आप ऐसे लिख दोगे, e टू द पावर ऑफ x और ln x, राइट। ये बात समझ में आ रही होगी, आई होप समझ में आ रही होगी, है ना। अब डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा है उसी का स्क्वायर, यानी कि x² का होल स्क्वायर, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अब होगा क्या यहाँ पे, अब एक नेक्स्ट स्टेप में जब आप आओगे तो आपको डी बाई डी एक्स करना है e टू द पावर ऑफ x और ln x का। तो अगेन आप देख पा रहे होगे यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं और दोनों ही क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगेन आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, है ना। अगेन आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, ठीक है, समझो। अब यहाँ पे समझो, देखो अब ये मत समझना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब आप फोकस नहीं कर रहे हो, बिकॉज जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने हर वो चीज़ आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है एक बार फिर से रिवाइंड करो, फिर से ध्यान से समझो, ठीक है, क्योंकि इसको आप अब इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो e टू द पावर ऑफ x, यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग फंक्शन है। मैं क्या करूंगा, पहले वाले को डिफरेंशिएशन करूंगा, दूसरे वाले को रोकूंगा। अब e टू द पावर ऑफ x का जब डिफरेंशिएशन करोगे डियर, e टू द पावर ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सोचो सोचो सोचो, e टू द पावर ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, e टू द पावर ऑफ x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ऑफ x ही रहता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर ऑफ x, बचा क्या ln x, मैंने ln x एज इट इज लिख दिया। अब क्या लगाओगे, प्लस साइन, प्रोडक्ट रूल में क्या होता था, प्लस साइन। उसके बाद अब ln x का डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन सोचो क्या होता था, क्या होता था 1 बाई एक्स, राइट। तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 बाई एक्स, मल्टीप्लाई किससे करोगे, क्या बचा e टू द पावर ऑफ x। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख दो, इस तरीके से इसको लिख दो कि e टू द पावर ऑफ x डिवाइडेड बाई x, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, राइट। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, x² बचा, क्या बचा, x² बचा, आपने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, ये बात आई होप समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद माइनस x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 आगे आ जाएगा, क्या बचा x, ये चीज़ समझ में आ रही होगी। क्या बचा उसके बाद e टू द पावर ऑफ x और ln x। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा था ना, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब डिवाइड करो, क्या बच रहा है x टू द पावर ऑफ 4, क्योंकि x² भाई पावर की पावर है ना, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि x टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब अगर ये बात समझ में आ गई है ना, ये बात अगर समझ में आ गई है, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, राइट। अब ध्यान से समझना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस समझना है। कैसे समझोगे, फोकस करके। ठीक है, देखो यहाँ पे काम करो, e टू द पावर ऑफ x अगर आप कॉमन कर लो तो क्या बचा हमारे पास, ln x प्लस, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, तो x² को अगर अंदर कर लो तो कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एज इट इज़ ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों को मर्ज करके, दोनों को आप मर्ज करके भी एज इट इज़ लिख सकते हो, राइट, क्योंकि ज़्यादा सिंप्लीफाई करने का कोई मतलब है नहीं, है ना, ज़्यादा सिंप्लीफाई करने का मतलब है नहीं, क्योंकि x² और e टू द पावर ऑफ x, देखो एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। देखो 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 समझो,
एक्स स्क्वेयर का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, समझो एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर ऑफ एक्स एल एन एक्स प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर जब इधर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर ई टू द पावर ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है। उसके बाद माइनस 2x टाइम्स ई टू द पावर ऑफ एक्स और एल एन एक्स डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा x टू द पावर ऑफ 4। अब इसको थोड़ा सा ज़रा छोटा करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, अब देखो, अब यहाँ से अपन एक x से एक x कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ कॉमन भी दिख रहा है हमें, x ई टू द पावर ऑफ x, x ई टू द पावर ऑफ x और x ई टू द पावर ऑफ x, वो अपन यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x ई टू द पावर ऑफ x हम लोगों ने कॉमन कर लिया। क्या बचा यहाँ पे x और ln x बचा, x और ln x बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा प्लस ऑफ 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा आपका माइनस ऑफ x ई टू द पावर ऑफ x बाहर आ गया तो माइनस का 2 ln x बचा हमारे पास, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x टू द पावर ऑफ 4। तो यहाँ से एक x से एक x हो गया कैंसिल, ठीक है, एक x से एक x हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास क्या बचा e टू द पावर ऑफ x, तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर ऑफ x। उसके बाद अब अगेन अगर हम यहाँ से ln x को कॉमन कर लें, ठीक है, अगर हम ln x को कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या बचेगा एक x और यहाँ पे -2 यानी कि x -2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा +1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x³। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, यानी कि सेकेंड पार्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है देखो, अब हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा 6x टाइम्स साइन x प्लस ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस ऑफ 5 कॉस x, ठीक है। उसके बाद इसको ऐड कर दोगे प्लस e टू द पावर ऑफ x, ठीक है, ये हो जाएगा ln x, इसको ओपन ब्रैकेट में ऐसे लिख दो x -2, ठीक है, प्लस ऑफ 1, देन उसके बाद क्लोज लाइक स्क्वायर ब्रैकेट देन x³। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। 6x साइन x 3x² प्लस 5 कॉस x हो गया और इस वाले पार्ट को जो अपन ने सॉल्व किया था तो ये आ गया, ठीक है ना। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन मूव करते हैं, ठीक है, अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट। कोई चीज़ समझ में आ गई है, लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसको अपन बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। अब ये चेन रूल क्या होता है इसको समझो, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो डी बाई डी एक्स लिखा है, आपके पास लिखा है साइन ln x। अब यहाँ पे क्या है देखो, जनरली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब लेते हैं तो साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स ऐसे लेते हैं, बट साइन के अंदर भी एक देखो एक फंक्शन आ गया, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन, राइट, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन। तो जब भी इस टाइप का चीज़ें आएंगी तो हम किसको फॉलो करेंगे, चेन रूल को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे आप इस तरीके से मत कर देना कि भाई इसको ना क्या करोगे, साइन एक्स को लिख दिया आपने कॉस एक्स, ln x को साइन को लिख दिया आपने कॉस और ln को लिख दिया आपने 1/x। ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, गलत हो जाएगा, राइट। तो पहले आपको क्या करना है, सही तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, सही तरीका अब यहाँ पे आने वाला है। देखो क्या करोगे, पहले पहले आप साइन का बाहर में क्या लिखा हुआ है फंक्शन साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो क्या होगा कॉस आएगा। अब आप ln x को एज इट इज रहने दो, ऐसे ही ln x को एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आएगा, ना प्लस ना माइनस, मल्टीप्लीकेशन। अब उसके बाद अब साइन का कर लिया आपने, क्या आ गया कॉस। अब उसके बाद आप अंदर गए, अंदर आपको क्या मिला ln x मिला, ln x का डिफरेंशिएशन क्या मिला 1/x। तो भाई साहब ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप बात आई होगी समझ में, ठीक है। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x³ प्लस 2x और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन x। हालांकि ये तो आपका प्रोडक्ट रूल में कंसिडर हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। इसको ऐसे लिखते हैं कि साइन x² प्लस 2x। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है आपका, इसका कैसे करोगे, तो पहले आप साइन x का करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस, और अंदर वाले को ऐसे रहने दो। अब क्या करोगे x² प्लस 2x का डिफ्रेंशिएशन करोगे, मल्टीप्लाई में
क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे 2x प्लस, राइट, अब 2x का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, तो ये आपका आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, इंटीग्रेशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन जो मैथमेटिक्स का टूल है वो हमें हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही छोटे टाइम पे, राइट, बहुत ही छोटे इंस्टेंटेनियस टाइम पे जा करके आपकी स्टडी करने पे हमें हेल्प करता है। और इंटीग्रेशन क्या करता है, उसी चीज को कलेक्ट करके, राइट, हमें एक ब्रॉडर इमेज देता है, राइट। देखो क्या होता है, अगर मैं आपको इंटीग्रेशन बताऊं ना, तो इंटीग्रेशन जो है, राइट, बेसिकली हम लोग दो टाइप से पढ़ते हैं मैथ्स में। एक का नाम है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देखो जब हम लोग इंटीग्रेशन को इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन को बेसिकली मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिकली इंटीग्रेशन के ऑपरेशंस परफॉर्म कैसे होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए, राइट। यहाँ पे बेसिकली हम लोग प्योरली फॉर्मूलेस की बात करते हैं कि फॉर्मूलेस की हेल्प से हम लोग किसी भी फंक्शन के डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं उसकी हेल्प से इंटीग्रेशन को परफॉर्म कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन को समझते हैं यहाँ पे, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में जा करके अप्लाई करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जा करके क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर देखो, अगर हम एरिया की बात करें, राइट, तो अभी तक जैसे कि आप लोगों ने जैसे क्लास 10th तक आपके पास जो भी एरियाज आए हुए थे, आपके पास प्री डिफाइंड शेप्स थे, जैसे कि आपको ट्राइंगल का एरिया पूछ लिया गया है ना, आपको लाइक फॉर एग्जांपल कंपाउंडेड शेप का एरिया पूछ लिया गया जिसमें ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर मर्ज थे, राइट। रोम्बस का एरिया पूछ लिया गया, ट्रापेजॉइड का एरिया पूछ लिया गया। बट क्या हो जिसका एरिया आपको पता ही ना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कुछ इस टाइप का एरिया पूछ लिया जाए, अब एक कैसे निकालोगे, अब इसका एरिया आपसे पूछ लिया जाए आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन की अप्रोच से इस एरिया को अपन फाइंड करते हैं, राइट। कैसे फाइंड करते हैं अभी हम लोग जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तब मैं आपको वहां पे समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले फोकस करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, राइट। पहले हम लोग देख लें कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इसको अपन डिफरेंट फंक्शंस में अप्लाई कैसे करते हैं, एक बार वो समझ में आ गया देन उसके बाद आप डिफरेंट इंटीग्रेशन भी आप अच्छे से समझ लोगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प से चीज़ों को हम लोग कंबाइन करके एक कैलकुलेटिव अप्रोच यहाँ पे हमें मिलती है, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन होता है क्या, बेसिकली इंटीग्रेशन बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइन से, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। और ये बेसिकली मिलता कहाँ से हमें, हम लोगों ने अभी तक एक बेसिकली कुछ क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा ये समेशन का साइन देखा होगा, है ना, तो यहीं से ही बेसिकली ना ये इंटीग्रेशन का साइन आया है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन नथिंग बट जब हम लोग चीजों को सम करके देखते हैं एक कलेक्टिव अप्रोच हमको देता है ये इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ना हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो हम लोग कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के आप जो भी फॉर्मूलेज देखोगे वो आप देखोगे कि डिफरेंशिएशन में जो आप फॉर्मूले यूज कर रहे थे उसी का रिवर्स आप इंटीग्रेशन में उसको यूज करोगे। जैसे कि जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन में वो है आपका x रेज टू द पावर ऑफ n dx, जो कि किसके बराबर होता है, x रेज टू द पावर ऑफ n+1 अपॉन में n+1। और यहाँ पे हमेशा इंटीग्रेशन में जो भी फॉर्मूला है उसके आगे अपन +c लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, +c लगा देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं अभी मैं आपको इसका रीजन भी दूंगा। अब जैसे कि आपने यहाँ पे जो फॉर्मूला देखा था d/dx ऑफ x टू द पावर ऑफ n, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने क्या देखा था, n x टू द पावर ऑफ n-1, यहाँ पे उसका फॉर्मूला हो जाता है x n टू द पावर ऑफ n+1 अपॉन में n+1, ठीक है। अब देखो उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला है आपका d/dx ऑफ log x। अब log x का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं 1/x का इंटीग्रेशन करूं, 1/x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा log ऑफ x
प्लस में सी। अब यहाँ पे मैं सी क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सी क्यों लगा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो लॉग एक्स का जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन किया तो लॉग एक्स, बट अब यहाँ पे मुझे लॉग एक्स प्लस सी मिल गया। ऐसा क्यों? बिकॉज ऐसा इसलिए है कि मान लो अगर मेरे पास लॉग एक्स की जगह, अगर मान लो मेरे पास लॉग एक्स की जगह ना लॉग एक्स प्लस सी होता, प्लस सी होता यहाँ पे। अब अगर मैं log x की जगह पे log x प्लस सी का डिफरेंशिएशन करूं तब भी मुझे 1/x ही मिलेगा। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो मुझे तो नहीं पता कि वहां पे कांस्टेंट था कि नहीं, भाई ये तो मुझे log x दे रहा है, इस वजह से या हम लोग अपने एंड से कांस्टेंट को अटैच करते हैं, ऐड करते हैं ताकि चीजों को बैलेंस कर पाए, ठीक है ना। इस वजह से हम लोग हर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में एक कांस्टेंट को ऑलवेज हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब आप और कुछ फॉर्मूले आप देखोगे जैसे कि इंटीग्रेशन में, राइट, इंटीग्रेशन में आप और फॉर्मूले देखोगे जैसे मान लो आप साइन एक्स डी एक्स, राइट, या उससे भी पहले आपके पास एक फॉर्मूला आता है, सॉरी, आपके पास एक और फॉर्मूला आता है जिसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर ऑफ x dx, उसका इंटीग्रेशन आपका होता है e टू द पावर ऑफ x प्लस सी। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन पूछोगे, राइट, तो हम लोगों ने क्या देखा था, e टू द पावर ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या देखा था, e टू द पावर ऑफ x ही होता है। तो e टू द पावर ऑफ x एक ऐसा इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब साइन x का आपका जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वो क्या है आपका माइनस कॉस एक्स है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। उसी जगह पे जब आप कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तो आपको क्या मिलता था, माइनस में साइन एक्स मिलता था, राइट। तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जितने भी फंक्शन सी से स्टार्ट होते थे उन पे माइनस आता था। यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो भी फंक्शन का रिजल्ट आपका सी से आ रहा है उसमें आपका माइनस होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, राइट। उसके बाद आपका आता है कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो है, कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो आपका साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, राइट। उसी जगह उसी तरीके से आप देखते होगे, जैसे आपको पता है ना डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने देखा है, क्या देखा था भाई, डी बाई डी एक्स हम लोगों ने जब साइन एक्स किया था तो हमारे पास क्या आया था, कॉस एक्स आया था, है ना। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास साइन एक्स आ गया। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है ना भाई। साइन एक्स का जब अपन ने डिफरेंशिएशन किया तो अपने पास क्या आया, कॉस एक्स आया। अब कॉस एक्स का जब अपन ने इंटीग्रेशन किया तो अपने पास क्या आया, साइन एक्स आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, राइट, इतने फॉर्मूले बताऊंगा जिससे आपका एक डर खत्म हो जाए और आपको चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट होने लग जाएं, राइट। आप फिजिक्स में जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझने मतलब ना समझने लगो, आप चीज़ों को स्टार्ट कर दो, आप समझना स्टार्ट कर दो चीज़ों को, ठीक है। उतनी ही चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत बड़े टॉपिक हैं, ठीक है। अब अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन पूछूं, जैसे कि हम लोगों ने डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स जब किया था तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। अब आपको पता चल गया होगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा अपन को, टैन एक्स प्लस सी मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, राइट, जो आपको इंटीग्रेशन में याद रखने हैं, राइट। ये तो बेसिक है, बेसिक फॉर्मूलेज हैं, ये तो आपको याद होने ही चाहिए, राइट। ये जो 6 फॉर्मूलेज हैं ये तो आपको याद होने चाहिए किसी भी हाल पे, ठीक है। अब अगर ये फॉर्मूलेज पे आपको कमांड हो गई है, राइट, फॉर्मूलेज अगर एक बार आप लिख लो उसके बाद एक बार आप फिर से इसको रिकॉल कर लो, ठीक है, एक बार फिर से इसको दोबारा से अपने आप से लिख करके देख लो, राइट। उसके बाद अब आगे बढ़ो। अब यहाँ पे अब हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे जिसके जरिए हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंट फंक्शंस के हम लोग फॉर्मूले की हेल्प से कैसे इवेल्युएट करते हैं, कैसे उनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास वो है आपका x टू द पावर ऑफ 4 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, मैंने क्या देखा था x टू द पावर ऑफ n का फॉर्मूला क्या था, x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा n प्लस 1, और यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा c। तो फाइनल आंसर क्या है, x टू द पावर ऑफ 5 अपॉन में 5 प्लस में c। आंसर आ गया, इजी है, समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन, राइट, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं लेते हैं, 3x² प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा,
तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए अगेन आप यहाँ पे अभी हम लोग समझ रहे हैं, तो एक बार चीज़ों को ब्रेक करते हैं। इंटीग्रेशन को आप पहले खोलो ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वेयर डी एक्स प्लस 2x डी एक्स प्लस 1 डॉट डी एक्स। अब वहाँ पे डी एक्स नीचे होता था, यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा अपने एंड से क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, ठीक है ना। कुछ चीज़ों को अभी आपको एज इट इज़ ऐसे ही समझ करके चलना है, राइट। ओवर द टाइम जब आप चीज़ों को और अच्छे से समझोगे, राइट, तब अपने आप चीज़ों को आप समझना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। बट अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इतना जो बेसिक जो हमारे टूल्स हैं, इन पे हमारी कमांड इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि अगर हम फिजिक्स आगे जा करके, राइट, हम फिजिक्स अगर पढ़ते हैं, राइट, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना है किसी भी चीज़ को समझने में, राइट। ऐसा ना हो कि अगर कहीं पे डी बाई डी एक्स लग जाए, राइट, आप वहाँ पे टीचर तो आपको समझा रहा है, राइट, बट हो सकता है वहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन का मतलब ही नहीं समझ में आया हो, राइट। तो आप क्या हो, आपको उसी जगह से आपको डाउट स्टार्ट होना क्रिएट हो गया। अब आपको लग रहा है कि अरे फर्जी में ही मैंने पीसीएम ले ली, इससे अच्छा तो मेरे पास अकाउंट्स था, राइट, मैं उस वहाँ पे बढ़िया कर सकता था, पता नहीं कहाँ से मैंने पीसीएम ले लिया, अब तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। तो ये क्यों है? क्योंकि आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स नहीं क्लियर है। वही बेसिक पॉइंट्स के लिए मैं ये वीडियोस को बना रहा हूँ, ठीक है। और अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपने ये सारी वीडियोस को वॉच किया है ना डियर, तो आपकी जो बेसिक मैथमेटिक्स में जो कमांड है वो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आपको इसके बाद ये चिंता नहीं करनी है। आप, मैं, देखो मैंने इससे पहले भी बोला था, राइट, सॉरी मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी बोला था कि आप, ये मैटर नहीं करता कि आपने 10th किस तरीके से निकाला, राइट, आप, ये मैटर नहीं करता, राइट। हो सकता है आपने 10th जस्ट पास किया हो, राइट, हो सकता है आपने 10th एवरेज मार्क्स में आपने एवरेज स्कोर किया हो, राइट। तो आपने पिछले 10th से पहले आपने जो कुछ भी किया कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट अगर आपने ये सीरीज को पूरे अच्छे तरीके से फॉलो किया है, तो ये मैं मेक श्योर करता हूं कि अब आगे की जर्नी जो भी है, राइट, अब आपकी वो जर्नी बहुत ज्यादा स्मूथ होने वाली है, राइट। बिकॉज ये छोटे से जो पॉइंट्स है ना, जो कुछ टॉपिक्स हैं, अगर इन पे आपने कमांड अपनी हासिल कर ली, तो फिर मैथ्स में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखो मैथ्स एक ऐसा टूल है ना जिससे हर सब्जेक्ट आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट होता है, ठीक है। तो मैथ्स में कमांड, ये जो बेसिक चीजें, इसमें तो कमांड होना ही चाहिए, ठीक है ना। चलो अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अब क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है? अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने इंटीग्रेशन को ब्रेक डाउन किया। अब हमारे पास छोटे छोटे से फंक्शन आ गए 3, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन, आप कांस्टेंट को अगर इस तरीके से लिखा हुआ है ना, तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट को आगे कर दोगे, कांस्टेंट को आप बाहर कर दोगे, राइट। तो आप कांस्टेंट को जब आप बाहर करोगे तो ये हो जाएगा कुछ 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। उसी तरीके से 2 आपका आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आगे आ जाएगा, क्या बचेगा, खाली डी एक्स। अब देखो भाई, एक्स स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर ऑफ 3/3। अब यहाँ पे एक सी आएगा, यहाँ पे एक सी आएगा, मान लो वो क्या है, C1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा एक्स की पावर 1 है, यानी कि 1 + 1 2 अपॉन में 2 प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या अपन एक्स टू की पावर 0 कर सकते हैं? भाई किसी की पावर 0 करोगे क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब 0 + 1 क्या हो जाएगा, 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1, यानी कि एक्स टू की पावर 1 अपॉन में 1, यानी कि क्या आ जाएगा, एक्स। तो कांस्टेंट किसी भी, यहाँ पे अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है ना, तो और खाली वेरिएबल यहाँ पे मान लो प्रेजेंट है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऑलवेज वो जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो वही आपका वेरिएबल आ जाता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कुछ आ गया था हमारे पास C2 और यहाँ पे आ गया था C3। अब क्या करेंगे, अब अपन इन सब को ऐड कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या अल्टीमेटली, x³ प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ x, और C1 + C2 + C3 को मिला के मैंने कुछ C लिख दिया यहाँ पे। इस तरीके से अपने पास आ गया इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इजी था, समझ में आया। अच्छा एक फॉर्मूला बताओ जरा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कोई आपसे पूछ ले क्या होता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन, अभी हम लोगों ने देखा ना, भूल गए क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। अच्छा उसी तरीके से मान लो आपके पास लिखा हुआ है ई टू द पावर ऑफ एक्स 1 अपॉन में ई टू द पावर ऑफ एक्स और डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया है, कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको चेंज करते हैं, ऐसे लिखो 1/x, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अगेन आप इसको ब्रेक डाउन कर लोगे, राइट। ऑल्दो जब आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ऐसे ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक चीज़ों को अपने एंड से इस स्टेप को आप स्किप करने लग जाओगे। ई टू द पावर ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, ई टू द पावर ऑफ एक्स, बट इसके बाद कॉन्स्टेंट आएगा ना, तो मान लो C1, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, राइट, प्लस में C2। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ई टू द पावर ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी।
ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है, आप कुछ और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन ही बचे हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। बट वो जब आप क्लास 11th में, जब आप मैथमेटिक्स 12th में जब पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आप समझ लोगे। बट अगर ये बेसिक चीज़ें आपको आती है तो फिर आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका, वो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस ऑफ साइन एक्स प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे भाई, अब हमें पता है ना, देखो एक काम, इसको भी ऐसे एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो जाएगा dx, फिर इंटीग्रेशन प्लस लगाओगे, प्लस साइन एक्स dx प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स dx, ठीक है। अब देखो 3x² का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 3x³ बाई 3, क्या आ गया c1, ठीक है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x प्लस c2 आ गया, e टू द पावर ऑफ x का इंटीग्रेशन e टू द पावर ऑफ x प्लस c3 आ गया। 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा x टू द पावर ऑफ 3 माइनस ऑफ cos x, राइट, प्लस ऑफ e टू द पावर ऑफ x प्लस में c, सारे तीनों कांस्टेंट को ऐड करके मान लेते हैं कोई कांस्टेंट c आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से मान लेते हैं हमारे पास है कुछ x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस में 7। अब देखो, अब इसका मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। आपको नहीं समझ में आता तो आप इसको इन डिटेल आप अपने एंड से कर सकते हो। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर ऑफ 4/4, राइट। इसका क्या हो जाएगा आपका x टू द पावर ऑफ 3/2 यानी कि -2x³ बाई 3 प्लस में ये हो जाएगा x²/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 बाहर आ जाएगा तो यानी कि 7x। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, प्लस में आगे क्या लगा दोगे c, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन 5x टू द पावर ऑफ 4 प्लस में cos x और ये है आपका dx, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका x टू द पावर ऑफ 5/5 यानी कि 5 से 5 कैंसिल, x टू द पावर ऑफ 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में sin x प्लस में c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इंटीग्रेशन का जो एक बेसिक अप्रोच है वो हम लोगों ने समझ लिया, राइट। अब जरा एक बार डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर भी अब हम लोग ज़रा डिस्कशन करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग किस तरीके से एरिया को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ज़रा एक बार लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे अभी तक आपने वीडियो को देखा था, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ठीक है, कि ये पार्ट भी अच्छे से समझ के ही जाओ। डेफिनेट इंटीग्रेशन, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से, राइट एंगल ट्राइंगल, आपको पता है, अगर बेस पता है आपको, हाइट पता है, तो आप इसको हाफ टाइम्स बेस टाइम हाइट करके निकाल सकते हो, करेक्ट है, निकाल सकते हो आप, ठीक है साहब। अब मान लो अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे आपको लेंथ पता है, राइट, ब्रेथ पता है, तो आप अगेन इसको L टाइम्स B करके निकाल सकते हो, यस और नो। बट इन केस अगर आपके पास कुछ इस तरीके का कर्व दिया हुआ है, अब इस कर्व की इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू x², अब इसका आपको एरिया पूछा है, कर्व की इक्वेशन दी और इसका आपको एरिया पूछा हुआ है, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए आप देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन किस तरीके से, राइट, हमें हेल्प करता है वो समझो। तो मान लो हमारे पास ये एक एरिया, ये हमारे पास एक कर्व है जिसकी इक्वेशन क्या है y इक्वल्स टू x², ठीक है, y इक्वल्स टू x²। अब हमें ये पता है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक तरीका तो ये है कि हम इस पूरे कर्व को बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांट सकते हैं, बहुत छोटे छोटे, मान लो ऐसे कुछ ऐसे बहुत पतले पतले रेक्टेंगल्स में ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। इस पूरे कर्व को बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल्स में तोड़ सकते हैं, ऐसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, राइट। और हर एक रेक्टेंगल का आप एरिया निकालो, देन उसके बाद आप सम कर दो, उसके बाद आप सम कर दो, राइट। और मान लो यहाँ से ये आपका 0 से 2 तक मूव ऑन कर रहा है, राइट। तो आप क्या करो,
हर एक ट्राइंगल, पहले तो आप ये देखो कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे, राइट, उनको आप इस डिस्टेंस डिवाइड करो, आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, राइट। तो अब हर एक नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का आप लेंथ और ब्रेथ निकाल करके, राइट, ब्रेथ आपका क्या हो जाएगा भाई, ये वाई डिस्टेंस है, वाई इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, राइट। और यहाँ पे आप जब डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे एल मिल जाएगा, ठीक है, एल बोल दो यहाँ पे, या फिर इसको एल बोल दो, इसको बी बोल दो, ये आपको मिल जाएगा। तो आप उस हेल्प से उसके जरिए, इस मेथड के जरिए आप क्या कर सकते हो, एक एल बाई बी जब आप फाइंड करोगे, उसी तरीके से आप सारे रेक्टेंगल्स का आप एरिया फाइंड आउट करोगे और उनको ऐड कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक अप्रोच। बेसिक अप्रोच क्या थी बेसिक अप्रोच, इस पूरे कर्व को मैंने कुछ बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में रेक्टेंगल्स के टुकड़ों में बांट दिया। अब हर एक रेक्टेंगल का मैंने एरिया निकाला, देन उसके बाद इसको सम कर दिया, तब भी आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, लगभग बराबर कुछ इसी के आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि मैंने ना क्या किया कि इस बार उससे भी पतला, जो अभी भाई आप देखो, आप मान लो यहाँ पे जो मैं रेक्टेंगल अब जो ले रहा हूँ, ये मैंने आपको शो तो किया, काफ़ी आपको ना यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ अच्छे समझ में आ रही है, बट एज्यूम करो बहुत ज़्यादा, ये ना बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा थिन है ये, इसकी जो ये आप बोल सकते हो, ये जो लेंथ है ना, एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है ना, ये बस बोल लो, आप बोल सकते हो टेंस टू जीरो है, जीरो है नहीं बट जस्ट अबाउट टू जीरो है। तो जब कोई भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है ना, तो उसको अपन डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या बोला था, डिफरेंशिएशन में चीज़ों को बहुत छोटा करते हैं ना, तो यहाँ पे डी एक्स का मतलब कि बहुत छोटी चीज़ हो जाती है, राइट, बस जस्ट अबाउट टू जीरो, बट जीरो नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो भाई जस्ट अबाउट टू जीरो आप नहीं कर सकते ना, अदरवाइज आप कितने रेक्टेंगल्स के एरिया निकालोगे, राइट। तो आपने क्या किया था यहाँ पे, आप मान लो 2 3 5 10, राइट, 20 रेक्टेंगल्स में आप इसको बांटोगे, देन उसके बाद सेपरेटली निकाल सकते हो, उसको सम करोगे, राइट। तो आपको डेफिनेट मतलब आपको इसका एरिया, आपको अप्रॉक्सीमेशन, आपको एक वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू एक आपको मिल जाएगी, राइट, आप उसको एस्टिमेट कर सकते हो। यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से हम लोग कैसे एरिया फाइंड करेंगे, एक हमने बहुत पतली सी स्ट्राइप, वर्टिकल स्ट्राइप मैंने काट ली, राइट, इसका मैंने आपको बताया dx क्या है, जस्ट अबाउट टू जीरो है, इतना छोटा है ये। अब इस डेफिनेट इंटीग्रेशन के हेल्प से हम लोग कैसे इसका एरिया फाइंड करेंगे, वो बहुत ध्यान से समझो। अब ये जस्ट अबाउट टू जीरो है, राइट, अबाउट टू जीरो बट जीरो नहीं है। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये आपकी कितनी है, एक्स स्क्वायर है ना। अब इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, बट यहाँ पे फर्क क्या है, ये तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया ना, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क है, यहाँ पे आप एक लिमिट लगाओगे, लिमिट क्या, कि ये जो स्ट्राइप है ना, ये कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है, ये आपका जीरो से स्टार्ट हो रही है, और टू तक जा रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है, टू तक जा रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है, टू तक जा रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है, टू तक जा रही है, बस इतना सा डिफरेंस है आपका इनडेफिनेट और डेफिनेट पे। तो आप समझ में आ रहा होगा आपको कि डेफिनेट हम लोग क्यों करते हैं, ताकि इंटीग्रेट कैसे कर पाए फंक्शंस का, उसकी प्रैक्टिस कर पाए, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिमिट अप्लाई करके बस यहाँ पे इसको सॉल्व करना होता है। अब आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, राइट, एक्स क्यूब बाई 3। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इसकी लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2, राइट, इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहले आप अपर लिमिट को पुट करो तो क्या हो जाएगा 8/3, माइनस करोगे, देन उसके बाद लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0/3। तो आंसर फाइनली क्या आ गया, 8/3। तो यही आपका क्या आ जाएगा, इस कर्व का एरिया, ठीक है, इस कर्व का एरिया आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक है, राइट, ये बेसिक मैंने आपको जस्ट एक अप्रोच दी, आपको एक समझाने की कोशिश की मैंने कि डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, राइट। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, राइट, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी वीडियो हो सकती है, बट अगेन मेरा यहाँ पे मेन मोटिव ये था कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में दे पाऊँ कैलकुलस की, कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता क्या है, इसमें अगर हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शंस आ जाए तो उनको किस तरीके से डिफरेंशिएट या फिर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और वो मुझे लगता है कि मैं आपको वो चीज़ समझा चुका हूँ, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो डियर आप
बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो। अभी मेरी ऑडियंस इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है या कि मैं ना आपको लिखना आपको इंडिविजुअली आपका रिप्लाई ना कर पाऊँ। आप मुझे एक मैसेज करो, जो आपका डाउट है आप मुझे पिंग करो, आई विल डेफिनेटली 101% आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, जो भी मुझसे बन पड़ेगा राइट मैं आपके लिए करूँगा। ठीक है ना, तो इसी के साथ डियर ये फाउंडेशन सीरीज हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं राइट। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट कोई एक नेक्स्ट सीरीज में। अब मैं कुछ लिखना ग्रेड 6, 7, 8 की सीरीज पे मैं काम करने जा रहा हूँ। तो बहुत ही जल्दी आपको इसी चैनल पे ग्रेड 6, 7, 8, 9 का कंटेंट आपको दिखेगा राइट। तो जो भी बच्चे आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं, आपके कोई रिलेटिव्स में हैं जो ग्रेड 6 में है, 7th में है, 8th में है, इनफैक्ट 9, 10th में जो आईसीएसई में है, अगर कहीं से भी रिलेटिव्स आपके नोन में है तो आप उनको ये चैनल शेयर कर सकते हैं, बिकॉज उनके लिए अब इस चैनल पे बहुत जल्दी राइट कंटेंट अपलोड होना मैं स्टार्ट कर दूं, क्योंकि इसके बाद इस सीरीज़ के बाद मैं इसी पे ही अगला ग्रेड लोअर सेक्शन पे ही काम करना स्टार्ट करूंगा राइट। तो मैं जल्दी ही अब उन पे ही आपको वो सारी जो वीडियोज़ हैं वो आपको मेरे चैनल पे लिस्टिंग होना उसकी आपको दिख सकती है राइट, दिखनी स्टार्ट हो जाएगी राइट विद इन लाइक आई थिंक 2 से 3 दिन में ही मैं उन वो वीडियोज़ पे भी काम करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो डियर इसी के साथ मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सीरीज में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।